तो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। क्लास बीच में अपनी एंड हो गई थी। क्वेश्चन क्या था अपने पास कि आपके पास कुछ गैसेस गिवन है, लाइक एक H2 है, O2 है, N2 है एंड Cl। आपको ऑर्डर बताना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दो चाहे डिक्रीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ VRMS। व्हाट विल बी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ VRMS, ये अपने को बताना था कि VRMS का ऑर्डर क्या होगा इंक्रीजिंग, है ना। तो अपन अगर बात करें तो VRMS का फॉर्मूला क्या देखते हैं, दैट VRMS इज इक्वल्स टू रूट में अपने पास क्या आएगा 3RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। कांस्टेंट टेम्परेचर पे बतानी, यानी कि सबके लिए टेम्परेचर सेम है। आर आपके पास गैस कांस्टेंट, तो VRMS जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, मॉलिक्यूलर वेट के, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के। यानी कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसकी VRMS क्या रहेगी, सबसे ज्यादा रहेगी। हाइड्रोजन के लिए बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अपने पास कितना रहेगा, √2। ऑक्सीजन के लिए बात करें अगर तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना रहेगा, √32। नाइट्रोजन की बात करें तो रूट में 28। और Cl2 की बात करें तो Cl का वेट कितना होता है 35.5, तो रूट में अपने पास कितना आ गया 71। तो सबसे कम किसके लिए वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू है आपके पास हाइड्रोजन के लिए। तो VRMS ऑफ हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, फिर अपने पास किसकी हो जाएगी N2 की, फिर अपने पास किसकी हो जाएगी O2 की, और फिर अपने पास किसकी हो जाएगी Cl2 की। ये अपने पास VRMS का ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर ऑफ VRMS। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तो अपन ऐसे लिखेंगे दैट Cl2 के बाद कौन आएगा O2 के बाद कौन आएगा N2, और N2 के बाद कौन आएगा अपने पास H2 गैस। ये आपके पास ऑर्डर आ जाएगा किसका, VRMS। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ओके, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन VRMS एंड डेंसिटी? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन VRMS एंड डेंसिटी? देखिएगा, VRMS की बात करें, VRMS का फॉर्मूला क्या हो गया, VRMS का फॉर्मूला अपने पास होता है दैट रूट में 3RT अपॉन आपके पास क्या आता है मॉलिक्यूलर मास। ये अपने पास VRMS का फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो अपने पास क्या आता है, PV इक्वल्स टू nRT, है ना। ये अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन है। n इक्वल्स टू क्या होता है कि n इक्वल्स टू अपने पास होता है मास अपॉन क्या आ जाता है अपने पास मॉलिक्यूलर वेट। अपन मास को स्मॉल m से लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को कैपिटल M से। तो PV इक्वल्स टू अपने पास क्या आएगा, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M RT। ओके, और यह मैं कहूं कि दैट P इक्वल्स टू स्मॉल m कैपिटल M इंटू V, और आपके पास क्या आ जाएगा RT। अब मैं M इंटू V की बात करूं, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम की बात करूं, तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास, दैट मास अपॉन वॉल्यूम। मेरे पास क्या आएगा, P इक्वल्स टू BRT अपॉन मॉलिक्यूलर मास। या इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं दैट RT अपॉन M इज इक्वल्स टू P अपॉन D। RT अपॉन M इज इक्वल्स टू P अपॉन D। तो RT अपॉन M की जगह मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, P अपॉन D। तो VRMS क्या आ जाएगा कि दैट VRMS इक्वल्स टू रूट में 3P अपॉन मेरे पास क्या आएगा D।
VRMS इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रूट में 3p अपॉन मेरे पास क्या आ जाएगा d, या मैं यूं कह सकता हूं दैट VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डेंसिटी की पावर माइनस हाफ। VRMS is equals to, sorry, is directly proportional to the d की पावर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस हाफ, या अपन इसको क्या कह सकते हैं that VRMS is directly proportional to the d की पावर हाफ। रूट जो है उसको अपन क्या लगा सकते हैं, d की पावर हाफ। तो जैसे अपने पास ऑप्शन आ गया कि VRMS और d में क्या रिलेशन है, कि पहला ऑप्शन आ गया कि d की पावर 1, सेकंड आ गया d की पावर हाफ, थर्ड आ गया d की पावर -2, फिर आ गया d का स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा अपने पास, d की पावर माइनस हाफ। कैसे आया कि पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एन क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो अपन ने कर दिया एम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू अपने पास क्या आ गया आरटी, पी इक्वल्स टू क्या आ गया एम, यानी कि मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, इनटू ऊपर अपने पास क्या रहेगा आरटी, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया अपने पास डेंसिटी हो गया, अपन क्या लिखेंगे पी इक्वल्स टू डी आर टी अपॉन एम। यहाँ पे वीआरएमएस का फॉर्मूला क्या है, रूट में 3RT अपॉन एम, तो आरटी अपॉन एम किसके इक्वल हो जाएगा, आरटी अपॉन एम इक्वल हो जाएगा पी अपॉन डी के। तो वीआरएमएस इक्वल्स टू क्या है, क्या रहेगा, रूट में 3p अपॉन डी, या वीआरएमएस इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डी की पावर माइनस हाफ। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, गैसें दो टाइप की होती हैं, कौन कौन सी सर, एक आपके पास होती है आइडियल गैस, और एक कौन सी होती है आपके पास रियल गैस। दो टाइप की गैसेस होती है, एक होती है आइडियल गैस और सेकंड कौन सी होती है, रियल गैस। आइडियल गैस क्या होती है, ओबे गैस लॉ, तो गैस लॉ को ओबे करती है, कौन कौन से हैं, जैसे बॉयल्स का लॉ, चार्ल्स का, गैलुसेक का, एवोगैड्रो का, उन लॉ को ओबे करती है, या यूं कह सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करती है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को ओबे करती है। वो सारी की सारी गैसेस कौन सी होती हैं, आइडियल गैस। और रियल गैसेस कौन सी होती है, डू नॉट ओबे गैस लॉ, मीन्स जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करती है, वो सारी गैसेस कौन सी होती है, रियल गैसेस होती है। तो आइडियल गैसेस कौन सी होगी, जो गैस लॉ को ओबे करती है, वो सारी गैसेस कौन सी होगी, आइडियल गैस, मीन्स उनके लिए क्या रहेगा, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। रियल गैसेस कौन सी होती है, जो गैस लॉ को ओबे नहीं करती है, मीन्स उनके लिए पीवी इक्वल्स टू, पीवी नॉट इक्वल्स टू क्या रहेगा आपके पास, एनआरटी। और एक्चुअली अगर देखें तो आइडियल गैस कोई गैस होती नहीं है, जो रियल गैसेस हैं, जो आपके पास रियल गैसेस होती हैं, वो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर किसके जैसे बिहेव करती हैं, आइडियल गैस के जैसे। किसके जैसे बिहेव करती है आपके पास, आइडियल गैस के जैसे। जितनी भी रियल गैसेस हैं उनका अगर आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई कर दोगे और प्रेशर उनके लिए लो कर दोगे, तो वो कैसे बिहेव करेगी, हमेशा आइडियल गैस के जैसे। मीन्स आइडियल गैस का अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर देते हो और टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हो, तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है आपके पास, रियल गैसेस। प्रेशर इंक्रीज कर दोगे और टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज कर दोगे, तो वो वापस किसके जैसे बिहेव करेगी, रियल गैसेस के जैसे। तो एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर आइडियल गैस बिहेव लाइक, सॉरी, रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस। और जब भी वो आइडियल गैस जैसे बिहेव करे, यानी कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी करे, उसके लिए अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हो, प्रेशर इंक्रीज कर देते हो, तो वो किसके जैसे बिहेव करेगी, वो रियल गैसेस के जैसे बिहेव करेगी। मीन्स एक इक्वेशन है, उसी इक्वेशन से अपन आगे एक्सप्लेन करते हैं कि कब कोई गैस आइडियल होगी
और कब नहीं होगी। कि आपके पास एक इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, इस इक्वेशन को अपन क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। एन इक्वल्स टू अगर आपके पास 1 मोल हो तो पीवी इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा कि सर पीवी इक्वल्स टू आरटी आएगा। और या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, पीवी अपॉन आरटी इज इक्वल्स टू आपके पास कांस्टेंट। पीवी अपॉन आरटी इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। या मैं इसको यूं लिख दूं दैट पीवी अपॉन आरटी इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा, जेड। इस जेड को अपन कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट। कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट। अगर ये जो जेड है, इस z की वैल्यू अगर आपके पास 1 हो तो हर एक गैस किसके जैसे बिहेव करेगी, आइडियल गैस के जैसे। अगर इस z की वैल्यू कितनी आ जाए आपके पास, 1 आ जाए, तो हर एक गैस किसके जैसे बिहेव करेगी, आइडियल गैस के जैसे। अगर इस z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 हो तो इस दोनों कंडीशन में गैसें किसके जैसे बिहेव करेगी, आपके पास रियल गैस के जैसे। पीवी इक्वल्स टू क्या है अपने पास, एनआरटी। एन अगर आपके पास 1 मोल हो तो पीवी इक्वल्स टू अपने पास क्या हो जाएगा, आरटी हो जाएगा। या अपन इसको क्या लिखेंगे, दैट पीवी अपॉन आरटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। जेड को अपन क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट। कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। अगर z की वैल्यू 1 आती है तो वो किसके जैसे बिहेव करेगी, आइडियल गैस के जैसे। कि अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो, उस ग्राफ प्लॉट में एक ग्राफ अगर अपन प्लॉट करते हैं किसके बीच में, पीवी अपॉन आरटी और प्रेशर के बीच में, और उनके लिए z की वैल्यू अगर आपके पास 1 हो तो उस टाइम हर एक गैस किसके जैसे बिहेव करेगी, आइडियल गैस के जैसे। अगर उसके लिए z की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए या z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए तो वो किसके जैसे बिहेव करेगी, आपके पास रियल गैस के जैसे। अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो या z की वैल्यू लेस देन 1 हो तो वो हमेशा किसके जैसे बिहेव करेगी, रियल गैस के जैसे। कि सर क्या रीजन है कि अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज करते हो या प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज करते हो तो गैसेस जो है वो आइडियल गैस से रियल गैस में कन्वर्ट हो जाती है, मीन्स आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन आ जाता है। तो क्या रीजन है, तो आइए देखते हैं, उस रीजन पे डिस्कस करते हैं अपन कि क्या रीजन है। दो रीजन है उसके। कि पहले में मान लीजिए कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर रहा हूं, टेम्परेचर में क्या कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। तो टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो क्या होगा, अपने को पता है कि आइडियल गैस बिहेवियर मींस कोई भी रियल गैस है वो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे किसके जैसे बिहेव करती है, कि सर आइडियल गैस के जैसे। मैं अगर उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दूंगा तो आपके पास ओवरऑल वॉल्यूम है वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। मैं अगर टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम भी आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अकॉर्डिंग टू केटीजी अपन क्या मानते थे कि जो आइडियल गैसेस होती हैं उनका एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है। एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो क्या रहता है आपके पास, नेग्लिजिबल। बट जो रियल गैसेस होती हैं उनका जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल नहीं होता। अपन आइडियल गैस इक्वेशन कैसे लिखते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं दैट पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ओके, ये अपनी आइडियल गैस इक्वेशन है। यहाँ पे P क्या है, प्रेशर, V आपके पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम माइनस आपके पास क्या आ गया कि किसी एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम V माइनस बी। पर यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन में अपन बी लिखते नहीं है। कि सर क्यों नहीं लिखते बी, क्या रीजन है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू केटीजी किसी भी एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या रहता है, नेग्लिजिबल रहता है। बट रियल गैस के कंडीशन में अगर देखें तो रियल गैस के कंडीशन में क्या रहता है कि आपके पास रियल गैसेस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम डिफाइनाइट रहता है। मींस कि आप क्या नहीं कर सकते, आप V को यानी कि वॉल्यूम को V नहीं लिख सकते। अब रियल गैस के कंडीशन में अपन उसको क्या लिखेंगे, V माइनस बी, ये रियल गैस के कंडीशन। या एन मोल हो तो अपन क्या लिखेंगे, V माइनस एन बी, और इसको अपन कहते हैं करेक्शन इन वॉल्यूम। करेक्शन इन वॉल्यूम
क्या कंसीडर करते हुए, कंसीडर दैट वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज इक्वल्स टू डिफाइनाइट। वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, डिफाइनाइट। अब सेकंड कंडीशन अपने पास है कि मैं प्रेशर को इंक्रीज कर दूं। कि सर प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, कि पहले कंटेनर जो है उसका प्रेशर कम था, मैंने उसको कंप्रेस कराने से प्रेशर क्या करा मैंने, कि सर आपने प्रेशर डिक्रीज कर दिया। प्रेशर डिक्रीज करूंगा तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, पास पास में आ जाएंगे। पहले मॉलिक्यूल्स कहाँ थे, दूर दूर थे। जैसे ही मैंने प्रेशर इंक्रीज करा, मॉलिक्यूल्स क्या आ गए आपके पास, पास पास में आ गए। पास पास में आ गए मीन्स उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो आपके पास इंक्रीज हो गया। और इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर आपके पास इंक्रीज होगा तो टोटल प्रेशर भी आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी कि जब भी मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो प्रेशर इंक्रीज करने पे आईएमएफ यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर इंक्रीज हो गया तो जो टोटल प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा आपके पास, इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले अपन प्रेशर को किससे लिखते थे, पहले प्रेशर को लिखते थे पी से। अब प्रेशर को किससे लिखेंगे अपन, अब प्रेशर को लिखेंगे कि प्रेशर इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर और वी स्क्वायर। प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, P इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर P प्लस ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। P प्लस टोटल प्रेशर जो है वो कितना होगा, P प्लस ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर। पहले अपन इसको क्या लिखते थे, ओनली P। ये क्यों लिखते थे, कि प्रेशर कम था, मॉलिक्यूल्स पास पास में नहीं थे। मॉलिक्यूल्स पास पास में नहीं थे तो उतना फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते थे कंटेनर की वॉल पे, तो अपन उसको ओनली P लिखते थे। अब आपने प्रेशर ऊपर से बढ़ा दिया, मॉलिक्यूल्स आपके पास क्या आ गए, पास पास में आ गए। मॉलिक्यूल्स पास पास में आ गए तो क्या होगा, कि सर मॉलिक्यूल्स पास पास में आएंगे तो प्रेशर क्या करेंगे, ज्यादा लगाएंगे, उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपके पास, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको अपन कहते हैं करेक्शन इन प्रेशर, करेक्शन इन प्रेशर। तो एक अपने पास हो गया करेक्शन इन वॉल्यूम, एक अपने पास क्या हो गया, करेक्शन इन प्रेशर। इन दोनों से अपन क्या करेंगे, रियल गैस इक्वेशन बनाएंगे। रियल गैस इक्वेशन क्या आएगी, देखो V की जगह अपन क्या लिखेंगे, V की जगह अपन लिखेंगे V माइनस एन बी। P की जगह क्या लिखेंगे अपन, P की जगह लिखेंगे P प्लस ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर। तो अपने पास रियल गैस इक्वेशन क्या आ जाएगी, दैट P प्लस ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस V माइनस एन बी इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, एनआरटी। इस इक्वेशन को अपन कौन सी इक्वेशन कहते हैं, इस इक्वेशन को अपन कहते हैं रियल गैस इक्वेशन और वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन। P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस V माइनस एन बी इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा, एनआरटी आएगा। और इस इक्वेशन को अपन कहते हैं वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन या अपन कह देते हैं रियल गैस इक्वेशन। सॉरी माइनस का साइन नहीं आएगा, सॉरी 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 बीच में गलती से आ गया, कि P प्लस ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर V माइनस एन बी इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा, एनआरटी। P की जगह प्रेशर ये आ जाएगा टोटल, V की जगह आपके पास वॉल्यूम ये आ जाएगा V माइनस एन बी इक्वल्स टू अपने पास क्या आ जाएगा, एनआरटी आ जाएगा। ओके देखिएगा आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बता रहा हूं कि कौन सी गैस जल्दी से लिक्विफाई होगी। कि रियल गैस इक्वेशन कौन सी थी, P इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर V माइनस एन बी इक्वल्स टू क्या आया था मेरे पास, एनआरटी। अगर मेरे पास n इक्वल्स टू 1 मोल, n इक्वल्स टू 1 मोल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P प्लस ए अपॉन वी V माइनस बी इक्वल्स टू मेरे पास क्या आएगा, आर टी। इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, आर टी आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मैं मल्टीप्लाई करता हूं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, कि सर पीवी। पी को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, सर पीवी। ये मेरे पास आ गया पीवी माइनस पीवी, ठीक है। प्लस
प्लस अगर बात करूं तो यहाँ पे अपने पास ए वी स्क्वायर था, है ना, ए अपॉन वी स्क्वायर। ए वी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ए अपॉन वी, क्या आ जाएगा मेरे पास, ए अपॉन वी, माइनस मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ए बी अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, आर टी। मैंने P को इससे मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया मेरे पास, PV। P को इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया मेरे पास, PV। प्लस ए वी स्क्वायर को मैंने V से मल्टीप्लाई करा तो एक V से एक V कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ गया मेरे पास, AV। माइनस ए वी स्क्वायर को मैंने B से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास क्या आ गया, AB V स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, RT आ गया। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि जो ये A और B V स्क्वायर है इसको मैं ले लेता हूँ 0, इनकी वैल्यू आपके पास क्या रहती है, 0। कि सर ए और बी है क्या, ए और बी जो है वो दोनों कांस्टेंट होते हैं, दोनों के लिए गैस, अलग अलग गैस के लिए दोनों की वैल्यू क्या रहती है आपके पास, डिफरेंट रहती है। ए और बी दोनों क्या है अपने पास, कांस्टेंट है, और दोनों के लिए जो अलग अलग गैस हो तो दोनों की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, दोनों के लिए डिफरेंट रहेगी। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा कि दैट पीवी इज इक्वल्स टू आर टी प्लस पीबी माइनस ए अपॉन बी। सर क्या करा आपने, मैंने इसको ले लिया 0, तो इसको 0 लेते ही मैंने ये जो है उसको साइड चेंज कर दिया, साइड चेंज कर दिया तो यहाँ क्या आ गया मेरे पास, पीवी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, आर टी प्लस पीबी माइनस ए अपॉन बी। मैं इस पूरे में क्या करता हूं, मैं पूरे में आर टी का डिवाइड करता हूँ। कि सर ये क्या कर क्या रहे हो आप, अरे मेरे को z की वैल्यू निकालनी है। पीवी अपॉन अपने पास क्या आ गया, आर टी, आर टी अपॉन आर टी करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि सर 1 आ जाएगा। प्लस मेरे पास क्या होगा, पीबी अपॉन आर टी माइनस मेरे पास क्या होगा, ए अपॉन वी आर टी, ए अपॉन मेरे पास क्या आ जाएगा, वी आर टी आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई फाइनल। अब इस इक्वेशन से देखिए 2-3 इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे अपन। पीवी अपॉन आर टी क्या होता है आपके पास, जेड होता है, कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट होता है, ये मैं पहले बता चुका हूं कि दैट पीवी अपॉन आर टी इज इक्वल्स टू क्या होता है, जेड। अगर मैं प्रेशर की वैल्यू बहुत कम कर दूं, क्वेश्चन आईआईटी में आ रखा है, ये आईआईटी में आ रखा है ये इक्वेशन के बारे में। अगर मैं प्रेशर की वैल्यू बहुत कम कर दूं, तो बहुत कम कर दूं मतलब ये टर्म अपने पास कितनी हो जाएगी, 0। मतलब प्रेशर की वैल्यू कम करूंगा, नीचे आप आरटी से डिवाइड कर रहे हो, आरटी से डिवाइड कर रहे हो, प्रेशर की वैल्यू कम करूंगा तो नेग्लिजिबल ही रहेगी। तो उस समय पीवी अपॉन आरटी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी। यानी कि जो प्रेशर की वैल्यू इतनी कम कर देता हूं कि इसके रेस्पेक्ट में क्या होगी आपके पास, कम होगी। तो 1 माइनस क्या होगा, ए अपॉन वी आर टी। तो इस कंडीशन में z की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहती है, लेस देन 1। z की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, लेस देन 1। किसमें रहेगी, मतलब कि धीरे धीरे z की वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी, धीरे धीरे z की वैल्यू किसमें चली जाएगी, नेगेटिव में। 1, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5 ऐसे करते करते किसमें चली जाएगी, 0 में। अगर प्रेशर आपके पास ज्यादा हो तो पीवी अपॉन आर टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए अपॉन वी आर टी। तो उस कंडीशन में z की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1। उस कंडीशन में z की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे जो डेविएशन शो करता है वो आपके पास कौन सा शो करता है, नेगेटिव डेविएशन। और यहाँ पे जो शो करता है वो आपके पास कौन सा शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन। के सर कैसे, मैंने कहा आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन। आइडियल गैस कंडीशन वाली कौन सी थी, कि जब z की वैल्यू कितनी थी, 1। z की वैल्यू 1 होगा तो कौन सी गैस आपके पास, वो कौन सी गैस रहेगी, आइडियल गैस। अब z की वैल्यू लेस देन 1 हो रही है तो कौन सा डेविएशन शो करेगी, नेगेटिव। z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो रही है तो कौन सा डेविएशन शो करेगी आपके पास, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी। और जो गैसेस नेगेटिव डेविएशन शो करती है तो वो हमेशा इजीली लिक्विफाई हो जाती है, इजीली क्या हो जाती है, लिक्विफाइड। और जो गैसें पॉजिटिव डेविएशन शो करती है वो इजीली लिक्विफाइड नहीं होती है। जो गैसें
नेगेटिव डेविएशन शो करेगी वो इजीली क्या हो जाएगी, लिक्विफाइड, और जो गैसें नेगेटिव डेविएशन शो नहीं करती हैं वो इजीली लिक्विफाइड नहीं होती हैं। दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये अपने पास थी वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, मैंने कहा एन की वैल्यू जो 1 मोल ले लो, एन की वैल्यू 1 मोल, तो 1 मोल लेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस बी इक्वल्स टू अपने पास क्या आ जाएगा, RT। ओके, तो ये अपने पास आ गई। मैंने कहा इसको इससे, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पीवी माइनस पीबी प्लस ए अपॉन वी माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर टी। मैंने कहा इस टर्म को अपन जीरो मान लेते। ए और बी क्या है सर, ए और बी कांस्टेंट है, इनकी इन पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी वैल्यू जो है, सॉरी कौन सी गैस इजीली लिक्विफाइड होगी, कौन सी नहीं। फिर अपने पास इक्वेशन क्या आएगी, पीवी इक्वल्स टू, आपके पास जो पीबी है, जो ए अपॉन वी है, उसका साइड चेंज कर देते हैं, साइड चेंज करेंगे तो क्या आएगा, पीवी इक्वल्स टू आरटी प्लस पीबी माइनस ए अपॉन वी। अपने को इस पूरी इक्वेशन में आरटी से क्या करना है, डिवाइड करना है। आरटी से डिवाइड करना तो क्या आएगा, पीवी अपॉन आरटी इक्वल्स टू 1 प्लस पीबी अपॉन आरटी माइनस ए अपॉन वी आरटी। अब मैं लो प्रेशर कर देता हूँ, प्रेशर की वैल्यू कम कर देता हूँ, तो मतलब पीबी अपॉन आरटी की वैल्यू, जैसे ये जो वैल्यू है वो आपके आपके पास मान लो 1 आ रही है और ये वैल्यू आपके पास 10 आ रही है, तो अपन इसको क्या करेंगे, 0.1 आ रही है या 0.01 आ रही है तो नेग्लिजिबल कर देंगे, तो अपने पास क्या आएगा, 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी, 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी, यानी कि जो जेड की वैल्यू है वो क्या आएगी आपके पास, लेस देन 1 आएगी। जेड की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो कौन सा डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव। सर ऐसा क्यों होता है, मैंने कहा जब जेड की वैल्यू आपके पास 1 हो उस कंडीशन में गैस कौन सी रहती है, आइडियल। उस समय कौन सी गैस रहती है अपने पास, आइडियल गैस रहती है। अब जेड की वैल्यू 1 से कम हो रही है, 1 से कम हो रही है तो डेविएशन कौन सा होगा आपके पास, नेगेटिव, नेगेटिव डेविएशन होगा। जिसमें नेगेटिव डेविएशन होता है वो इजीली क्या होगी आपके पास, लिक्विफाइड। प्रेशर इंक्रीज कर देता हूं तो पीवी अपॉन आरटी की वैल्यू क्या रहेगी, जेड से ज्यादा रहेगी, मतलब पॉजिटिव डेविएशन होता है, और जिसमें पॉजिटिव डेविएशन होगा वो गैस इजीली लिक्विफाइड नहीं होगी। ओके, डिस्कस करेंगे कि अपने पास ए की वैल्यू से डिस्कस करेंगे कि कौन सी गैस जो है वो इजीली